श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आध्यात्मिक चैनल है, आपके लिए इसमें अवश्य कुछ होगा। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र परमात्माय नमो नमः। सरस्वतीभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम बात करेंगे चौसठ कला परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान के बारे में, जो लीलाओं बहुत की उसने, और इसके बारे में सुनेंगे उतना कम है और बहुत ही सारा पुण्य प्राप्त होगा। लक्ष्मी जी अगर नसीब में नहीं तो भी आ जाएंगे, क्योंकि अपना पुण्य पाप बनता है। पुण्य बढ़ाइए जरूर से। और आज आप बताते हैं कृष्ण भगवान के बारे में, जो श्री वसुदेव देवकी के पुत्र थे, नंद यशोदा के पुत्र थे। पूरा विस्तार से सुनिएगा। वासुदेव उसका नाम, वासुदेव, मोहन, द्वारकाधीश, केशव, गोपाल, नंदलाल, बांके बिहारी, कन्हैया, गिरधारी, मुरारी, मुकुंद, गोविंद, यदुनंदन, रणछोड़, अच्युत, ये सब उसके नाम है। वंश में कृष्ण वंश, चंद्रवंश है। गोत्र कुल रघुकुल यादव है, कुल यदुकुल है। पिता वसुदेव है, माता देवकी है, और पिता पालक पिता बोलते हैं जिसको, जो नंद बाबा है, और माता पालक माता यशोदा माता जी है। और उसका जन्म समय है भाद्रपद अष्टमी कृष्ण पक्ष की, और महाभारत काल में आए थे वो। और परिजन में रोहिणी विमाता है, बलराम बड़े भाई है, सुभद्रा बहन है, और गद्द भाई है, और गुरु है उसके सांदीपनी और आंगिरस। विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। सत्यभामा, जाम्बवती, मितविंदा, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा और कादनी के साथ संतान प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शाम्ब। विद्या में 16 कला, चक्र चलाना और 64 कला परिपूर्ण, हृदय गीता और शासन द्वारिका में किया। भगवान का एक बहुत ही खूबसूरत नाम आपको बताते हैं। इसका पुण्य से हम बहुत ही सारा पुण्य भाग्य बनते हैं। और सुनिएगा। अच्युत हम श्री पीताम्बर, हम श्री विष्णुस्वाह, हम श्री श्रीश, हम श्री हरि, श्री अच्युत, हम श्री राधिकांग, हम श्री सर्वाधार, हम सर्वकारण कारण, हम श्री राधिकात्मा, हम श्री राधिका सहचारी, हम श्री राधाधन, हम श्री राधिका समक्तमानस, हम राधिकेश, राधिचितचोर, राधिका चितचोर, सोम श्री प्रभु, श्री ब्रह्म, श्री गरुड़ध्वज, श्री राधा प्राणवल्लभ, श्री देवकी नंदन, श्री राधा प्राण, सर्वरूप प्रदक, श्री राधिका जीवन, हम श्री विष्णु, श्री यशोदानंद, श्री राधा बंधु, सनातन, हम सर्वगति, श्री राधा मानसपूरक, हम सर्वेश, श्री कृष्ण, हम श्री राधिका रमण, श्री राधा पाणी, परिपूर्ण पुरुषोत्तम, गोविंद, रणछोड़, माधव, मुकुंद, अच्युत, बहुत सारे नाम है। ये सब नाम स्मरण करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। और ऐसी मान्यता है कि ऐतिहासिक में देखेंगे तो वर्तमान आधार पर कृष्ण भगवान का जन्म ईस्वी सन पूर्व में 1500 में माना जाता है। ये 100 वर्ष के ऊपर की कुछ आयुष्य तक अपनी लीलाएँ करते रहे, और आखिरी में द्वारिका में राज्य स्थापन किया, बहुत अच्छा शासन मिल किया, और भगवान के स्वरूप में 100 कला परिपूर्ण थे। तो हमें जानना चाहिए उसके बारे में। आगे विस्तृत वर्णन करते हैं। भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में देवकी और वसुदेव के घर में जन्म लिया। उनका जहाँ लालन पालन यशोदा और नंद जी ने किया, ये सब विष्णु पुराण भागवत पुराण में मिलता है। कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार है। हिंदू कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और उन पर आधार शब्द पर श्रद्धा रखते हैं, और श्रद्धा हमें रखनी चाहिए क्योंकि वही पूर्ण पुरुषोत्तम थे। और श्रद्धा रखेंगे तो हम धन के भागी बनते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्व पापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब जब पृथ्वी पर असुर एवं राक्षसों पापों को अंत प्राप्त होता है, तब तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया। इन अवतारों में सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री कृष्ण का ही था। यह अवतार उन्होंने भविष्य मंवंतर के 28वें द्वापर के में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में लिया था। वास्तविकता तो यह थी कि इस समय चारों ओर
प्राप्त हो रहे थे। धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी, अतः धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण में इतने अगणित गुण थे कि वे स्वयं उसे नहीं जानते थे, फिर अन्य की तो बात ही क्या करें। समस्त देवताओं में श्री कृष्ण ही ऐसे थे जो इस पृथ्वी पर 16 कलाओं से पूर्ण होकर अवतरित हुए थे। उन्होंने जो भी कार्य किया उसे अपने महत्वपूर्ण कम समझा और अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग किया, क्योंकि उनके अवतीर्ण होने का मात्र एक उद्देश्य था कि इस पृथ्वी को पापियों से मुक्त किया जाए। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो भी सब चीज़ समझा वही किया। उन्होंने कर्म व्यवस्था को सर्वोपरि माना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को कर्म ज्ञान देते उन्होंने गीता की रचना की, जो कलिकाल के धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। हमें गीता जी का पठन अवश्य करना चाहिए। अगर हम हर दिन एक अध्याय का पाठ करते हैं, अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। एक दिन का नहीं कर सकते, 11 श्लोक का पाठ कीजिए। 11 श्लोक नहीं तो 5 श्लोक का पाठ कीजिए। 5 श्लोक का नहीं 1 श्लोक का तो हर दिन अवश्य पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से सारा पुण्य मिलता है। अभी हमें पता नहीं होता है कि हमारा क्या पुण्य मिला हमें और किस तरह से हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन जब आप गीता जी हाथ में लेते हैं तो वहीं से आपका 2 पाठ का प्राप्त हो न पाप नष्ट हो जाता है, उतना पुण्य आपका बढ़ता है। लेकिन आपको एक 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद जब फल मिलता है तो आपको पता नहीं चलता है कि इसका इस पुण्य का फल हमने कब पुण्य किया था। तो इस तरह से उसका पुण्य मिलता है, अचानक ही आ जाता है। तो गीता जी को पढ़िए, भागवत जी को पढ़िए, और बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। हमारे भगवान हमारे करीबी है, हमारे आजू बाजू में। देखिए आपके अंदर भी बैठे हुए हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो बुलाना है हमारा काम है, आना उसका काम है। जरूर से आएंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, सिद्ध करेंगे। भगवान का जन्म होता है, उस समय परिस्थितियाँ जो थे भगवान के अनुकूल थी। वैश्य मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त 7वां मुहूर्त निकल गए, 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामा योग में लगभग 3112 ईस्वी सन पूर्व अर्थात आज से लगभग 5126 वर्ष पूर्व भगवान का जन्म हुआ था। ज्योतिष के अनुसार रात को 12 बजे तक शून्य काल था। उस समय भगवान का जन्म हुआ। और कृष्णचंद्र परमात्मा भगवान हम सबको खुश रखे, आबाद रखे और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ ही शुभ आशीर्वाद के साथ हम एक शुभ प्रसव का भी छोटा सा वर्णन करते हैं कि ऐसे माने जाते हैं कि कृष्ण भगवान और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। इस पहले कृष्ण की राधा से मुलाकात गोकुल के पास के संकेत तीर्थ पर हुई थी। वृंदावन में श्री कृष्ण गोपियाँ आँख बिजानी का खेल खेलने थे। वहीं पर श्री कृष्ण उनके सभी सखियाँ मिलकर रास लीला अर्थात त्योहार पर नृत्य का उसे आयोजन करते थे। श्री कृष्ण शरारतों के कारण उन्हें बाके बिहारी भी कहा जाता है। यहाँ बाके जी का बिहारी का बहुत खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे यमुना घाट के प्रत्येक घाट के भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। आपको मित्र बता दें, कृष्ण के बारे में कभी भी कोई गलत भावना मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण राधा एक ही थे, दोनों स्वरूप एक ही थे। एक आँख से देखेंगे कृष्ण दिखेंगे, दूसरी आँख से राधा जी दिखेंगे, दोनों एक ही थे, परम परमेश्वर थे। और जो भी कृष्ण के साथ आए थे वो सब वहाँ से ऋषि मुनि थे ना, वो सब आए थे। कोई वहाँ का कोई यहाँ का मनुष्य नहीं था, सब जीव मात्र थे, भगवान के अनुसार से आए थे। जितने भी मथुरा में, गोकुल में, द्वारिका में जो भी आए थे भगवान उसके साथ में आए थे, लीला बनाने के, लीला करने के लिए साथ में लेके आए थे। तो हमें कोई भाव नहीं आना चाहिए। कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम थे और थे। तो जो भी हम इच्छा मांगेंगे वो उसे पूरी करेंगे। हमारी इच्छा मानना उसका कर्तव्य है, पूरी करना उसका कर्तव्य है। राक्षस को मारना, मंदिर के राक्षस को मारना उसका काम है। तो आप सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण परमात्मा को। और एक खूबसूरत मंत्र है भगवान कृष्ण का, ओम नमो नारायणाय नमो नमः, ओम श्री कृष्ण कलि कृष्णाय नमः। इस मंत्र का शुभ स्मरण कीजिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, घर में धन का भंडार बना रहे। खूब आशीर्वाद के साथ हम सब ये कामना करते हैं कि भगवान कृष्ण परमात्मा इस समय की जो संकट घड़ी है सब भारत देश को
भारत देश को उगारे, सब विश्व को उसमें से मुक्त करे। इसी कामना के साथ ओम नमो नारायणाय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।